खबर अमेठी से बताते हैं। सांसद किशोरी लाल शर्मा पहुंचे फुर्सतगंज के शहीद स्मारक स्थल। 6 जनवरी 1981 में हुए किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे फुर्सतगंज। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने किसानों के साथ शहीद स्मारक स्तंभ के पास पहुंचकर किसान शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और नमन किया और किसान आंदोलन के समय किसानों द्वारा किए गए कार्य व उनके विचारों को याद किया। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने संबोधन के दौरान किसानों को याद दिलाया उनका अधिकार संविधान खतरे में है और आपका अधिकार है जिसको बचाना है। मेरे को मंत्री पवन जी का और हमारे समस्त यहाँ पे जो हमारे पुराने साथी हैं और हमारे जो हमारे प्रधान हो, पत्रकार बंधु, हमारे किसान भाई, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मेरे को इस मौके पर आने का अवसर दिया, क्योंकि आप ये जानते हो कि जिस परिवार गांधी परिवार का ये क्षेत्र है, आप जानते हो, और ये उन्हीं का हम लोग कहते हैं कि रायबरेली के पहले रायबरेली का हिस्सा हुआ करता था, लोग जानते हैं। तो 1921 में ही यहाँ 6 जनवरी को 7 जनवरी को मुंशीगंज में गोलीकांड यहाँ पे भी चीज हुई। वहाँ पे उस समय मोतीलाल नेहरू जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को भेजा कि वहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो वीरपाल सिंह यहाँ पे शासक हुआ करते थे, तो गोलीकांड हुआ था, उसमें भी शहीद हो गए थे। तो तब से इस परिवार का रिश्ता मतलब यहाँ पे रायबरेली से। नेहरू जी 1921 में आए, 7 जनवरी 1921 में आए और किसान आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। तो 1921 और अब कितना हो गया, तो 103 अब 25, ठीक है। तो कितने साल, 104 साल का रिश्ता मतलब गांधी परिवार का। आपने उनके परिवार के फिरोज जी को भी देखा, इंदिरा जी को भी देखा, सोनिया जी को भी देखा, राहुल जी को भी देखा, ठीक है। उनके परिवार से ही कैप्टन श्री शर्मा जी भी थे, एक तरह से शीला जी को आपने देखा। तो ये जिस तरह आपने उनके साथ निभाया वैसा ही उन्होंने आपके साथ निभाया, क्योंकि आज उन लोगों को शहीदों को स्मरण करने का वक्त है। तो हम लोगों को भी कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का ये बाकी निशान। तो ये उन शहीदों की यादगार में होता है, क्योंकि ये साल दर साल जैसे भी करते हैं, क्योंकि ये 3-4 दिन का है, 3-4 जगहों पे ये मतलब करते हैं। तो आज मेरे को इस क्षेत्र में आने का मिला। मुंशीगंज तो मैं बहुत बार गया हूँ सर, रायबरेली और यहाँ मिला के 14 जगह है। 14 जगह मतलब विभिन्न जगहों पे किसान 14 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम। हाँ, तो ये क्योंकि मेरे क्षेत्र का है तो मेरे को आने का सौभाग्य मिला। आज शुभारंभ आपने कर दिया है। तो अब ये है कि अब बस इतना ही है कि जो हमारे आज आज़ादी बड़ी अनमोल, क्योंकि ये अधिकार जो है ये कांग्रेस के नेताओं ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उस समय तो किसी को ये पता नहीं था कि ये आज़ादी मिल रही है, आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई उनका इतिहास से नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस समय यही लोग तो अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए थे। जब ये जवाहरलाल नेहरू जी अपनी जिंदगी के 9 साल जेल में काटे, उनकी माँ स्वरूप रानी जी वहाँ पे उन्होंने जेल काटा, इंदिरा जी जेल गए, उसके बाद मतलब उनका परिवार का एक इतिहास है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग उन शहीदों को कभी मत भूलें जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हम काम किया। अब जब आज़ादी मिली तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो एक औरत थी, उसने कहा कि क्या आज़ादी मिली, तुम बताते थे आज़ादी मिलेगी तो वो ये हो जाएगा। गांधी जी और नेहरू जी का कालम पकड़ लिया। तो लोगों ने कहा कि क्या, बोले कि देख, उसको बताया कि ये आज़ादी है कि तुम देश के प्रधानमंत्री का कालम पकड़ सकती हो, ये आज़ादी जो हमने दिया ये आज़ादी। तो ये मतलब ये आपकी आवाज़, आपको वोट का अधिकार, आपको मौलिक अधिकार जो आपके हैं,
ये आज़ादी के साथ ही आपको आते हैं। अब आप देखो पिछले इलेक्शन में यहाँ बड़ी बड़ी बातें लोगों ने करने शुरू किया कि अब की बार 400 बार संविधान बदल देंगे, लेकिन लोग उठ खड़े हुए। जो संविधान बदलने को चले थे तो 240 पे अटका दिया, उनकी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं हुई, क्योंकि देखो संविधान जो हमारा है इसमें सैकड़ों के लोगों की कुर्बानियाँ हैं। उस अधिकार के कारण आप ये है कि मैं काम नहीं करूँगा, मेरे से प्रश्न कर सकते हो, क्योंकि यही लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र जो हमने लड़के लिए, आगे होते थे भाई किसी का राज है, किसी का यह है, आप उसके वादे होते थे, आपकी जवान नहीं थी, जो कहते वही आपका कानून होता था। अब संविधान के अंदर जो शक्तियाँ आम जनता को दी हैं, आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको अधिकार लड़ने की ताकत संविधान के द्वारा दी गई है। उसके पीछे बहुत शहीद लोगों का खून है, जिन्होंने अपनी ये सोच के नहीं कि हमको कोई पेंशन मिलेगी। ऐसे काफ़ी शहीद हैं यहाँ पे भी जिन्होंने पेंशन लेने से भी इनकार किया कि हम इस पेंशन लेने के लिए आगे की लड़ाई नहीं लड़े थे। ठीक है, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब अब वो नहीं रहे, उनके परिवारों का तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए। जब उनके उत्तराधिकारियों का भी हाल होता तो उनको लगता है कि हमारे दादा परदादा ने कुर्बानी की तो बेकार होगा। ये हमारे सारे समाज का बनता है कि हम उनके परिवार के वंशजों का ख्याल तो रखें। जो ठीक है चलो ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार देखे हम लोगों ने जिनका रोजी रोटी तक नहीं चल रही है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि आप ऐसे समाज का ही फर्ज बनता है हम ऐसे लोगों का ख्याल रखें जिन्होंने आज़ादी के दरम्यान अपनी शहीदी दी है। तो अब ये क्योंकि मेरे को आगे भी जाना है, आज 2 जगह वहाँ कार्यक्रम है, फिर सब जाना है, तो इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पे आए तो उसके लिए आपका आभार भी। ठीक है, तो जय सिंह सेंगर। क्या कार्यक्रम था आज? कार्यक्रम 6 जनवरी 1921 में किसान आंदोलन हुआ था जी। यहाँ बहुत किसान शहीद हुए थे जी। उन्हीं को श्रद्धांजलि समारोह था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आज सभा आयोजित की गई। इसमें माननीय सांसद शर्मा किशोरी लाल शर्मा जी मुख्य अतिथि थे जी जी। और प्रदीप सिंघल जी जो है यहाँ जो है जिला अध्यक्ष भी उपस्थित थे और राजेश श्रीवास्तव उपस्थित थे, निर्मल शुक्ला उपस्थित थे और पवन शुक्ला जो है इसके आयोजक थे। ठीक है ना जी। और ये कार्यक्रम विगत 40 वर्षों से होता चला आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इस शहीद श्रद्धांजलि समारोह में कितने शहीद किसान शहीद हुए थे? यहाँ लगभग 10 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे जी। और उन्हीं के याद में ये श्रद्धांजलि सभा विगत 40 वर्षों से रखी जाती है जी। और शर्मा जी पहले भी यहाँ कई बार आ चुके हैं किसानों के श्रद्धांजलि सभा में, और यहाँ सभी लोग हमारे जो इस क्षेत्र की जनता है जी, किसान व्यापारी सब यहाँ आके श्रद्धांजलि अर्पित करता है उन। अच्छा, श्रद्धांजलि समारोह के बाद कुछ और अन्य कार्यक्रम भी होते हैं क्या? यहाँ है आपका? अवधेश कुमार मौर्य। क्या कार्यक्रम था आज? आज का कार्यक्रम था जो अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए किसान, उनके आज श्रद्धा सुमन अर्पित करना था जी। ये हर वर्षों के बाद ये हरदम किया जाता है किसानों की तरफ। कितने वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है ये आपका? ये बहुत लगभग 30-35 साल से चल रहा बराबर। उसके बाद क्या कार्यक्रम होता है श्रद्धांजलि के बाद? श्रद्धांजलि के बाद सभा का संबोधित होता है, यानी कि किसानों की पंचायत होती है, भंडारे वंडारे का व्यवस्था होता है। ये सही कार्यक्रम है। और आज का कार्यक्रम मेरा था, इसमें था हमारे जनपद अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा जी आए थे जी। उनसे हाँ किसानों ने हमारी तरफ से एक ब्राह्मणी के पास नसीराबाद रजबहा है जी जी, उसमें एक पुल टूटा हुआ है और पूरी तरह से ध्वस्त है, उसमें कई जानें जा चुकी हैं। तो हमने किशोरी लाल शर्मा जी को लिखित में दिया है कि उस पुल का निर्माण करवाया जाए और ये शहीद स्मारक की सुंदरीकरण करवाई जाए, इसको अच्छे भव्य उससे इसको सही करवाई जाए जी। ये मैंने मांग किया है। और कोई और मांगे थी आपके? नहीं, और कोई मांगे नहीं थी हमारी, आज का मेन यही था। कितने शहीद किसान शहीद हुए थे यहाँ? यहाँ पे
हमारे जैसे किसान 4 लोग शहीद हुए थे यहाँ पर। हम लोग बैठ के यहाँ पर किसान पंचायत कर रहे थे। उसी के बीच अंग्रेज़ों ने के सिपाहियों ने गोली चला दिया और हमारे किसान शहीद हो गए। वही शहीद स्मारक आज जो है हमारे सब लोगों के श्रमदान द्वारा, पहले यहाँ लैट्रिन था बगल में और उसके ऊपर उसमें गलत पानी पड़ता था, गलत था, उसको जो है लड़ाई लड़के इसको सही ढंग से हम लोगों ने करवाया, श्रमदान द्वारा इसको खुदा के सही जगह लाया गया।